आज हम एक नए पॉडकास्ट द भवाई शो की शुरुआती स्क्रिप्ट पर नजर डाल रहे हैं। इसका मकसद उन लोगों की मदद करना है जो जिंदगी में कहीं अटक गए हैं। हाँ, और स्क्रिप्ट की पहली लाइन ही बहुत बोल्ड है। ये सीधे सीधे कहती है, अगर आप जिंदगी में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं तो यहाँ आपको जवाब मिलेंगे। ये एक बहुत बड़ा वादा है। बिल्कुल, और सच कहूं तो यही वो पहली चीज थी जिसने मुझे थोड़ा सोचने पर मजबूर किया। एक नए शो के लिए ये कहना कि मेरे पास जवाब है, क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? हाँ, मतलब ये आत्मविश्वास तो दिखाता है, पर क्या ये श्रोता को तुरंत जोड़ पाता है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और यहीं से हमारी पहली सलाह निकलती है। परिचय को वादे करने की जगह एक भावनात्मक जुड़ाव बनाने पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा। देखिए, दिक्कत ये नहीं है कि वादा बड़ा है, दिक्कत ये है कि ये एक तरफा है। ये एक घोषणा है, बातचीत की शुरुआत नहीं। ठीक यही, ये एक ट्रांजैक्शनल एहसास देता है। तो सुझाव ये है कि श्रोता को ये बताने के बजाय कि आप क्या देंगे, उन्हें कुछ महसूस कराइए। महसूस कराइए। हाँ, वादों को कहानियों से बदल दीजिए, उन्हें दिखाइए, बताइए मत। उदाहरण के लिए, अगर आप जिंदगी में फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, जैसी लाइन से शुरू करने के बजाय आप अपनी ही किसी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा बता सकते हैं। कैसा हिस्सा? मतलब पूरी कहानी तो इंट्रो में नहीं बता सकते ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, बस एक झलक, कुछ ऐसा जिससे वो तुरंत जुड़ जाएं। जैसे, एक वक्त था जब मैं हर सुबह अलार्म बजने से पहले ही जाग जाता था और बस छत को घूरता रहता था। ऐसा लगता था जैसे मैं एक ही दिन बार बार जी रहा हूं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? अच्छा। देखिए, इस एक सवाल ने पूरी डायनामिक ही बदल दी। अब आप उन्हें लेक्चर नहीं दे रहे, अब आप उनसे पूछ रहे हैं, क्या आप भी मेरे जैसे हैं? ये वाकई में ज्यादा असरदार है। ये श्रोता को सोचने पर मजबूर करता है और उन्हें बातचीत में शामिल करता है। वो मन ही मन हाँ या ना में जवाब देते हैं। बिल्कुल। या फिर एक और तरीका है, एक प्रोवोकेटिव सवाल पूछना। जैसे कि? जैसे, उस एहसास के बारे में सोचिए जब आपका सालों से बनाया हुआ परफेक्ट लाइफ प्लान ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। अब क्या? हाँ, ये तो सीधा दिल पर लगता है ना? ये सवाल उन्हें अपनी जिंदगी की किसी घटना की याद दिला सकता है। ये उन्हें तुरंत आपकी दुनिया में खींच लेता है, क्योंकि अब ये सिर्फ आपके शो के बारे में नहीं है, ये उनके अपने अनुभव के बारे में भी है। सही बात है। तो मतलब विश्वास कमाया जाता है, घोषित नहीं किया जाता। हाँ। और कहानी सुनाना उस विश्वास को कमाने का पहला कदम है। ये बात मुझे अच्छी लगी। लेकिन मैंने स्क्रिप्ट में एक और चीज देखी जो इस कनेक्शन को बनने से पहले ही तोड़ देती है। क्या? हुक के ठीक बाद, मतलब कहानी शुरू होने से पहले ही श्रोताओं से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए कहा गया है। हाँ, और वो हमें हमारी दूसरी सलाह पर लाता है, कॉल टू एक्शन, यानी CTA की जगह एपिसोड की शुरुआत में नहीं बल्कि अंत में होनी चाहिए। ये एक बहुत बहुत आम गलती है। लेकिन कई बड़े और सफल शो भी तो ऐसा करते हैं। वो शुरुआत में ही कहते हैं, मेक श्योर यू सब्सक्राइब। तो एक नए शो के लिए ये गलत क्यों है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब विश्वास शब्द में ही छिपा है, जिसकी बात हम अभी कर रहे थे। अच्छा। एक बड़ा स्थापित शो पहले ही लाखों लोगों का विश्वास जीत चुका है। उनके श्रोता जानते हैं कि उन्हें क्या मिलने वाला है। सही। जब वो शो शुरू में सब्सक्राइब करने को कहता है तो वो एक दोस्ताना रिमाइंडर जैसा लगता है। लेकिन जब एक नया शो, जिसे किसी ने सुना तक नहीं, पहली सांस लेते ही आपसे कुछ मांगता है, तो वो बहुत अजीब लगता है। हाँ, ये ऐसा है जैसे आप किसी से पहली बार मिलें और नमस्ते कहने के तुरंत बाद कहें, क्या आप मेरा एक काम कर सकते हैं? बिल्कुल, कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। ये तो थोड़ा अटपटा लगेगा। कमजोरी यही है कि ये बातचीत के स्वाभाविक प्रवाह को तोड़ता है। आपने अभी अभी एक कहानी या सवाल से एक भावनात्मक माहौल बनाया और फिर अचानक आप एक व्यावसायिक अनुरोध कर देते हैं। हाँ, ये श्रोता को उस दुनिया से बाहर खींच लाता है जिसमें आप उन्हें ले जाने की कोशिश कर रही थी। एकदम। उन्होंने अभी तक आपसे 1 मिनट की भी वैल्यू नहीं ली है, तो वो आपको सब्सक्राइब या शेयर क्यों करेंगे? तो ये अनुरोध गलत नहीं है, बस इसका समय पूरी तरह से गलत है। एकदम सही। सुझाव बहुत सीधा है। इस पूरे हिस्से को इंट्रो से हटा दें और इसे एपिसोड के अंत में ले जाएं। जब कोई आपका पूरा एपिसोड सुन चुका होगा, जब उसे आपकी बातों से कुछ नया सीखने को मिला होगा, जब उसे लगेगा कि उसका समय बर्बाद नहीं हुआ, हाँ, तब वो आपका समर्थन करने के लिए तैयार होगा। तब जब आप कहेंगे, अगर आपको ये बातचीत पसंद आई तो इसे शेयर करें, तो ये एक स्वाभाविक अगला कदम लगेगा, एक जबरदस्ती का अनुरोध नहीं।
तो एक ठोस उदाहरण क्या होगा? स्क्रिप्ट में क्या बदलाव होना चाहिए? बहुत आसान। इंट्रो से बिफोर वी स्टार्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर वाली लाइन पूरी तरह हटा दें। इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छा। इसकी जगह अपने हुक के बाद, चाहे वो आपकी कहानी हो या आपका सवाल, सीधे शो का परिचय दें। जैसे, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? अगर हाँ, तो आप सही जगह पर हैं। मैं हूं भवेश और ये है द भवेश शो। वो जगह जहां हम खो जाने की कला को समझते हैं। वाह, हाँ, कुछ ऐसा। ये कितना ज्यादा स्वाभाविक और आत्मविश्वासी लगता है। ये सच में ज्यादा बेहतर लगता है। ये कहता है, पहले मेरी बात सुनो, अगर अच्छी लगे तो जुड़ना। बिल्कुल। चलिए, तो हमने इंट्रो के हुक और कॉल टू एक्शन पर बात कर ली। अब शो के मूल विचार पर आते हैं। स्क्रिप्ट से ये साफ है कि शो जीवन के संघर्षों को सरल भाषा और थोड़े हास्य के साथ समझने के बारे में है। हाँ, और ये एक अच्छा विषय है, लेकिन ये एक बहुत भीड़भाड़ वाला विषय भी है। और यहीं पर सुधार का तीसरा और शायद सबसे बड़ा अवसर छिपा है। क्या है वो? परिचय को सिर्फ क्या नहीं बताना चाहिए, बल्कि ये भी बताना चाहिए कि ये शो ही क्यों जरूरी है। आपका मतलब है, शो का यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है, यूएसपी? हाँ, बिल्कुल। वो क्या चीज़ है जो इसे बाकी सैकड़ों मोटिवेशनल या सेल्फ हेल्प शो से अलग बनाती है। अभी की इस स्क्रिप्ट में जो भाषा इस्तेमाल हुई है, जैसे सरल भाषा, संबंधित तरीके, थोड़ा हास्य, ये बहुत बहुत सामान्य है। हर कोई यही कहता है। हर दूसरा शो यही दावा करता है। ये शब्द श्रोता को ये समझने में मदद नहीं करते कि आपका नजरिया अनोखा क्यों है। आपकी आवाज में, आपकी कहानी में ऐसा क्या है जो उन्हें कहीं और नहीं मिलेगा। तो आप कह रहे हैं कि शो की एक पहचान, एक आत्मा होनी चाहिए, जो सिर्फ विषय से नहीं बल्कि बनाने वाले से जुड़ी हो। ठीक यही। और इसे स्थापित करने का सबसे अच्छा तरीका है इसे व्यक्तिगत बनाना। सुझाव यह है कि परिचय में अपनी निजी कहानी का वो हिस्सा शामिल करें जो इस शो की नींव है। अच्छा। वो क्यों बताएं जिसने आपको ये शो शुरू करने के लिए प्रेरित किया। ये तो पहले पॉइंट जैसा ही लग रहा है, कहानी सुनाने वाला। इसमें और उसमें क्या फर्क है? अच्छा सवाल है। पहले पॉइंट में कहानी का इस्तेमाल एक हुक की तरह था, श्रोता का ध्यान खींचने के लिए। ओके। यहाँ कहानी का इस्तेमाल शो की पहचान बनाने के लिए है, उसका डीएनए स्थापित करने के लिए। ये सिर्फ एक शुरुआती लाइन नहीं, बल्कि पूरे शो का मिशन स्टेटमेंट है। समझ गई। उदाहरण के लिए, एक सामान्य परिचय के बजाय आप कुछ ज्यादा गहरा और व्यक्तिगत बता सकते हैं। जैसे, 5 साल पहले मैंने अपनी ड्रीम जॉब छोड़ दी। नतीजा, मैं 6 महीने तक बेरोजगार रहा, अपने माता पिता के घर पर सोफे पर सोते हुए। वाह। उसी सफर ने मुझे सिखाया कि फंसा हुआ महसूस करना अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का सिग्नल हो सकता है। वेलकम टू द भावे शो, जहां हम नाकामियों को कामयाबी की सीढ़ी बनाना सीखते हैं। ये एक वाक्य पूरे शो का नजरिया बदल देता है। बिल्कुल। अब ये सिर्फ एक और मोटिवेशनल शो नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो गिरा, जिसने गलतियां की और अब वो अपने अनुभव साझा कर रहा है। और यही शब्द है, असली, ऑथेंटिक। ये बहुत ज्यादा भरोसेमंद लगता है। ये आपके शो को एक चेहरा देता है, एक कहानी देता है। अब श्रोता सिर्फ अच्छी बातें सुनने नहीं आ रहे हैं, वे भवे की कहानी सुनने आ रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर किसी की कहानी इतनी नाटकीय न हो? क्या हर किसी के पास ड्रीम जॉब छोड़ने जैसी कहानी होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये बहुत जरूरी सवाल है। आपकी यूनिकनेस हमेशा आपकी कहानी में नहीं, आपके नजरिए में भी हो सकती है। नजरिए में? हाँ, शायद आप पहले एक इंजीनियर थे और अब आप जिंदगी की हर समस्या को एक सिस्टम की तरह देखते हैं। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। अच्छा, ये एक अनोखा एंगल है ना? या शायद आप एक आर्टिस्ट हैं और आप मानते हैं कि जिंदगी की सबसे बड़ी समस्याओं का हल रचनात्मकता में छिपा है। आपका पेशा, आपका अनुभव, आपकी सबसे बड़ी असफलता या आपका सबसे मजबूत विश्वास, इनमें से कुछ भी आपके शो की आत्मा बन सकता है। सही है। मुद्दा ये है कि श्रोता को ये पता चले कि ये सलाह किसी किताब से नहीं, बल्कि आपके जीवन के अनुभव से आ रही है। एकदम। ये एक बहुत ही जरूरी बात है। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें, तो हमारे श्रोता के लिए मुख्य बिंदु क्या होंगे? मेरे हिसाब से 3 मुख्य बातें हैं। पहली, वादे करने से बचें और कहानी सुनाकर जुड़ाव बनाएं। लोगों को बताएं नहीं कि आप उनकी मदद करेंगे, बल्कि एक छोटी सी कहानी या एक गहरे सवाल से उन्हें कुछ महसूस कराएं। ठीक है। और दूसरा? दूसरा, लाइक और सब्सक्राइब का अनुरोध सही समय पर करें।
और ये समय शुरुआत में नहीं बल्कि अंत में है, जब आप अपनी कीमत साबित कर चुके हों। बिल्कुल। अपने श्रोता से कुछ मांगने से पहले उन्हें कुछ दें। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, अपने शो को एक अनोखी व्यक्तिगत पहचान दें। सिर्फ ये न बताएं कि आपका शो किस बारे में है, बल्कि ये भी बताएं कि ये आपके अनुभव से कैसे निकला है। हाँ, आपकी अपनी कहानी या आपका अनोखा नजरिया ही आपके शो को यादगार बनाएगा। बड़े वादों की जगह जुड़ाव, सही समय पर अनुरोध और एक व्यक्तिगत पहचान, हाँ, ये तीनों सुझाव स्क्रिप्ट को सिर्फ बेहतर नहीं बल्कि ज्यादा प्रभावशाली और यादगार बना सकते हैं। बिल्कुल। नींव बहुत मजबूत है, बस इन बदलावों से इमारत और भी शानदार बन सकती है। जब आप इन सुझावों को अपनी स्क्रिप्ट में शामिल कर लें तो हमें उसे दोबारा जरूर भेजिएगा। हमें ये देखने में बहुत दिलचस्पी होगी कि ये कैसे विकसित होता है।